अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनका असर भारतीयों पर पड़ रहा है। टैरिफ पर घमासान के बीच अमेरिका ने H-1B वीजे पर भारी भरकम फीस बढ़ाकर कहीं न कहीं भारतीयों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। ट्रंप के नए फैसले के तहत H-1B वीजे पर सालाना $1 लाख यानी करीब 90 लाख रुपए की बड़ी फीस लगाए जाने से भारतीय IT पेशेवरों और कंपनियों को गहरा झटका लगा है। औसतन $66,000 वार्षिक कमाने वाले वीजा धारकों के लिए ये शुल्क कार्यक्रम को लगभग ठप कर देने जैसा है। जानकारों का मानना है कि ये कदम न सिर्फ भारतीय प्रवासी समुदाय के हितों को चोट पहुंचाता है, बल्कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चल रही वार्ता पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। भारत की IT कंपनियों और पेशेवरों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। H-1B वीजे के जरिए हर साल बड़ी तादाद में भारतीय विशेषज्ञ अमेरिकी कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन नई शर्तें इस अवसर को सीमित कर देंगी। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने कहा है कि अमेरिका अपने ग्रेजुएट को प्रशिक्षित करना चाहता है और विदेशी कर्मचारियों को नौकरियों पर लाने की प्रवृत्ति रोकनी होगी। व्हाइट हाउस का तर्क है कि H-1B वीजा कार्यक्रम के दुरुपयोग से अमेरिकी युवाओं का विज्ञान और तकनीक में रुचि लेना घट रहा है, जिससे अमेरिका की नेतृत्व क्षमता खतरे में पड़ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान लगभग 55% है और अमेरिका इसकी सबसे बड़ी मंजिल है। अगर अमेरिका बाजार में भारतीय सेवाओं की पहुंच घटती है तो इसका असर लाखों नौकरियों पर पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि भारत को अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने की रणनीति अपनानी होगी ताकि एक ही देश पर निर्भरता कम हो सके। जानकार मान रहे हैं कि H-1B वीजे को लेकर अमेरिका की ओर से लिया गया ये कदम भारत पर बाकी समझौतों पर दबाव बनाने का जरिया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अमेरिका के इस कदम से उसे खुद ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका में इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में जैसे लास्ट ईयर 340,000 H-1B वीज़ाज इशू हुए, जिसमें से 74.5% जो थे वो इंडियन लोगों को इशू हुए। आप देखिए सिलिकॉन वैली में, चाहे वो IBM है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ओरिकल है, चाहे वो एक्सचेंचर है, कोई भी कंपनी है, उसमें 40% के करीब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन आर देयर, क्योंकि इंडियन सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट जो हैं इस टाइम वर्ल्ड में रिनाउंड है और जितनी मैन पावर और यंग मैन पावर इंडिया में है वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो इसलिए अमेरिका की आज जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना डेवलप करी है उसके पीछे इंडियंस का भी हाथ है। और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं, आप नासा साइंटिस्ट ले लीजिए, 40% के करीब इंडियन ओरिजिन के हैं। तो बजाय वो इतना करोड़ों रुपया खर्चेगा, वो उससे आधी या 1/4 प्राइस में वो इंडिया में एक बेंगलोर में या हैदराबाद में या गुड़गांव में स्पेस हायर करके यहाँ पर उनको नौकरियाँ दे देगा। और टेक्नोलॉजी तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सेकंडों में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि अमेरिका के लोगों को नौकरी मिले, बल्कि अमेरिका से नौकरियां कम होके इंडिया जैसी कंट्रीज़ में नौकरियां और बढ़ेंगी। राहुल गांधी सेज इंडिया हैज़ ए वीक पीएम। देखिए, मैं उसकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि मुझे समझ नहीं है कि वो किस बेसिस पे क्या स्टेटमेंट देते हैं। बट जो अमिताभ कांत ने बात कही है और जो पूरी वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं वो ये है कि इसे लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जितना डिप्लोमेटिकली सारी सिचुएशन को हैंडल करा है, जैसे कि जब हमारे पे टैरिफ्स लगाए गए तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और बड़े काम कंपोज मैनर में ही शोड हिज स्ट्रेंथ। और उन्होंने, हमारी कंट्री ने UK के साथ FTA कर लिया और बाकी कंट्रीज़ साउथ अमेरिका में FTA कर लिया। तो मतलब ये है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। बाकी अमेरिका के पास
इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अलावा उनके पास और कोई चॉइस है नहीं, बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट मैन पावर and at a very reasonable rate, skilled manpower which no other country has in the world. समय सीमा से पहले अमेरिका लौटने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा है कि एक संदेश में कहा है कि सभी हम H1B और H4 वीजा धारकों को कल समय सीमा से पहले अमेरिका लौटने का सलाह दे रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं। और हमारे पास इस टाइम फ्लाइट्स में बुकिंग्स बहुत बढ़ गई हैं अमेरिका की, और लोग वापस जा रहे हैं। कोई इंसान के ऊपर खर्च करनी चाहिए। अमेरिका के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक H1B वीजा हासिल करने वालों में 71% भारत से हैं, जबकि चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। अमेरिका के इस कदम पर पूर्व राजनयिक महेश सचदेवा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जी, सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि 71% जो H1B वीज़ा के हकदार हर साल होते हैं वो भारत से आते हैं, भारतीय नागरिक होते हैं। और ख़ास तौर पर भारत की IT कंपनीज़ जो कि अमेरिका के साथ करीब $200 बिलियन का बिजनेस साल में करती हैं, वो इस की लाभार्थी हैं। लेकिन इस तरह के आवर्जन पर प्रतिबंधित कानून बनाना एक तरह से इन गतिविधियों को अंकुश देगा, लेकिन इसके बदले में इसका प्रतिकार और कई तरीके से हो सकता है। जैसे आउटसोर्सिंग भारत से की जा सकती है उसी काम की, और जैसे और देशों के नागरिकों को या अमेरिका के अपने नागरिकों को भारतीय कंपनियां अमेरिका में नौकरी दे सकती हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका की खुद की IT इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर इसका कैसा असर होगा। अगर इस तरह के पैसे दिए जाएंगे तो जाहिर है कि अमेरिका में तनख्वाहें बढ़ेंगी, जो विदेश से आए हैं ख़ास तौर पर उनके लिए खर्चे बढ़ेंगे, और अमेरिका में IT क्षेत्र के लोगों की उपलब्धि पर सवाल है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जो कटिंग एज की जो क्षेत्र हैं IT में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, उसमें दुनिया भर में प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। दूसरी ओर अमेरिका में तो शॉर्टेज है ही, दूसरी ओर अमेरिका में जो IT के क्वालिफाइड लोग हैं, ग्रेजुएट वगैरह, उनकी मांगें, उनकी अपेक्षाएं तनख्वाहों से बहुत ज़्यादा हैं, और इस वजह से भी अमेरिका की अपनी कंपनियां भी कोशिश करती हैं कि भारतीयों को या अन्य देश के लोगों को बढ़ोतरी दें, उनको आगे लाएं, उनको पहले हायर करें। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रंप साहब का ये जो कदम है, ये अपने बेस, जो मागा का बेस है, उसको खुश करने के लिए किया गया है। बता दें कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल यानी 22 सितंबर को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य मकसद अमेरिका के साथ एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत को तेज करना है। इससे पहले 16 सितंबर को भारत आए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के दल के साथ हुई बैठक में भी दोनों पक्षों ने समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई थी। लेकिन अमेरिका की ओर से H1B वीजे की फीस में बढ़ोतरी के बाद ट्रेड डील पर किस दिशा में बातचीत आगे बढ़ती है, ये देखना होगा। हालांकि भारत और अमेरिका ने आने वाले सालों के लिए कई लक्ष्य तय किए हैं। इसमें 2030 तक व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाना, निर्यात और आयात पर लगे अतिरिक्त शुल्क को कम करना, तकनीकी ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना और वीजा नीतियों को सरल बनाकर पेशेवरों के लिए आवाजाही को आसान बनाना शामिल है।